हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबी वाले पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, केबीएस वर्सेस एनबीएस। हु इज़ द बेस्ट? केबीएस और एनबीएस में सबसे बेस्ट कौन है? अभी आपका केबीएस और एनबीएस का एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम के तहत आप किसकी तैयारी करें। सपोज़ आपका केबीएस में भी सिलेक्शन हो रहा है और एनबीएस में भी हो रहा है, तो आप किसको प्रीफर करेंगे या किस में आप जॉब करना पसंद करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों के डिबेट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। एनबीएस की बात यदि हम करें, एनबीएस मीन्स नवोदय विद्यालय समिति, और केबीएस क्या है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन। अगर हम एनबीएस की बात करते हैं तो एनबीएस रूरल एरियाज में होते हैं, यानी कि ये जो स्कूल्स हैं वो गांव वाले इलाके में होते हैं और यह मोस्टली जो बच्चे हैं वो गांव से ही रिलेट करते हैं, लेकिन उनका पहले एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद में ही बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, जो क्वालिफाई करता है उसको वहां पर एडमिशन दिया जाता है। यानी कि कहने का मीन्स है कि बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं और स्कूल्स आपके आवासीय होते हैं, वहां पर रहने की सारी सुविधाएं होती हैं, बच्चे भी वहीं पर रहते हैं, टीचर्स भी वहीं पर रहते हैं। और एक चीज़ और कि आपको वहाँ 24 आवर्स की जॉब होती है, आपको पढ़ाना है और पढ़ाने के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं वो सारी बच्चों के साथ ही करना है। खाना बच्चों के साथ खाना है, खेलना बच्चों के साथ है, मतलब 24 आवर्स आप बच्चों के लिए रहने वाले हैं अवेलेबल। तो ये तो हो गया एनबीएस के बारे में बात। सारी चीज़ें जानेंगे कि उसकी सैलरी क्या होगी और अदर फैसिलिटी सभी कुछ जानेंगे, लेकिन अब हम जानेंगे केबीएस के बारे में। केबीएस जो स्टेबलाइज किया गया था वो स्टार्टिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उस ट्रांसफ़र होने की वजह से उन बच्चों की स्टडी का बहुत लॉस होता था। उस लॉस से बचने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई, जिसके तहत ऑल इंडिया में सेम सिलेबस को रखा गया और सेम टाइम पर ही सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो आरटीई के अकॉर्डिंग एडमिशन पाते हैं, यानी कि जो वीकर सेक्शन में आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका भी एडमिशन अब होता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवासीय या आवास आपको नहीं मिलता, हालांकि आपको क्वार्टर मिलता है, लेकिन बच्चों के लिए कोई भी आवास नहीं होता। तो आपकी जो जॉब है सिर्फ स्कूल टाइम तक होगी कि आप स्कूल में हैं, तब तक बच्चों से कनेक्टेड हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये एक मुझे लगता है कि अच्छा पॉइंट है। हालांकि दोनों चीज़ें अच्छी हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि इनमें से कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हालांकि प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं होती, ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी के अकॉर्डिंग आती हैं। वेतन की अगर हम बात करें तो सैलरी ऑलमोस्ट दोनों में सेम होती है। जैसे यदि हम बात करें केबीएस और एनबीएस टीजीटी की, तो टीजीटी अगर हिंदी है या टीजीटी इंग्लिश है तो दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम होगी। वो वेरी कर सकती है प्लेस टू प्लेस। जैसे हमारी सिटीज़ होते हैं, सिटीज़ कितने टाइप के होते हैं तो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़। एक्स सिटीज़ में आपको एचआरए 30% मिलता है, वाई सिटीज़ में 20% मिलता है और जेड सिटीज़ में आपको एचआरए 10% मिलता है। तो ये एचआरए की वजह से और जो आपका टीए होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, उसकी वजह से कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अदर आपको कोई भी सैलरी में वेरिएशन नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, तो बेटर क्या है? दोनों ही बेटर हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है आप उसमें से चूज कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि आपको क्या करना है
कि अगर आपका दोनों में चांस मिला है टायर 2 में बैठने के लिए तो आप दोनों की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको करूंगा, नहीं, आप दोनों की तैयारी कीजिएगा क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा, तो दोनों की तैयारी करना मस्ट है। लेकिन लास्ट में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको क्या बेटर लगता है, एनबीएस या केबीएस। लेकिन अभी से आप डायरेक्शन चूज नहीं करेंगे, आपको जो भी जॉब मिलेगी आप उसमें 100% देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।